brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब वो तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय समुदाय से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान जिस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई, वो आपको बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई तरह के सवाल जवाब भारतीय समुदाय के लोगों ने किए। जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया और कहा गया कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अभी ऑपरेशन 2 होगा या पार्ट 3, ये आतंकवादियों के व्यवहार पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से उन्होंने इस घटना के बाद सेना से बातचीत की, और जब ऑपरेशन के लिए सैन्य प्रमुखों से बातचीत की तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। धर्म पूछकर मारा था। उसके बाद मुझे 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है। यह है। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही एक बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे, उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के, भारत वालों के चिथड़े कर दिए। और उनकी दुर्गत हुई होगी, सरगना थे, उनकी हालत है। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग उछलने लगेंगे। यह आप लोगों को नहीं बताऊंगा। करिश्मा हुआ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब सीज फायर चाहते हैं। एक बार के बाद दूसरी बार भी जब उसने रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद हम लोग हुआ कि भाई ठीक है, हर के बावजूद हैं तो पड़ोसी ना। वैसे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी। क्योंकि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता।
हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसकी है। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो अभी पास है, अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं, फिर आगे होगी तो होगी। राजनाथ सिंह की इस बातचीत से एक बात साफ है कि भारत पूरी तरह से तैयार अब भी बैठा है। पाकिस्तान जैसी हरकत करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह ने बताया कि एक नहीं बल्कि दो बार पाकिस्तान ने गुजारिश की, जिसके बाद यह ऑपरेशन रोका गया। वहीं एक और सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी बताया है कि हम अब भी उन्हें मार रहे हैं और घर में घुसकर मार रहे हैं। जाहिर तौर पर भारत ने अपना इरादा साफ कर दिया है। पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो किस तरह से रहना चाहता है। अगर वो शांति से रहना चाहता है तो भारत को यह भी स्वीकार है, और अगर वो उपद्रव मचाना चाहता है तो फिर भारत का जवाब भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।